हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की है वीडियो हमारी सीडीपी प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज की पार्ट 6 है। तो इसमें आज हम बात करेंगे टॉप 15 प्लस मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षाएं जैसे सीटेट 2026 हुआ और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी 2026 हुआ, उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि किशोर अवस्था की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आपसे पूछा है कि एडोलसेंस जो एज होती है उस अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, यह आपको बताना है। पहला कथन है कि यह बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक अवधि है, तो बिल्कुल सही कथन है ये। जो किशोर अवस्था होती है, आपके एडोलसेंस जो एज होती है, वो बचपन से लेकर वयस्कता, जब तक बच्चा वयस्क होता है उसके बीच की एक अवधि है दोस्तों, तो बिल्कुल सही कथन है। और दूसरे की बात करें, यह एक संक्रमण काल है जिसमें केवल जैविक परिवर्तन शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो केवल शब्द दे दिया ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसमें केवल जैविक परिवर्तन शामिल नहीं होते किशोरावस्था में। इसमें आपके मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोसामाजिक परिवर्तन शामिल, इत्यादि परिवर्तन जो है शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चा जो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक विकास तो उसका हो ही रहा होता है, तो वो भावनात्मक और मानसिक विकास भी इसमें होता है किशोरावस्था में। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल की बात हो गई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला कथन केवल फर्स्ट जिसमें सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि शारीरिक विकास क्रियाकलापों में छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है। शारीरिक विकास क्रियाकलापों से, देखिए ये क्रियाकलापों से है, ठीक है। शारीरिक विकास क्रियाकलापों से छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है, आपसे पूछा है। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है निर्णय, और तीसरा कथन है खेल भावना। देखिए जब बच्चा शारीरिक क्रियाएं करता है, शारीरिक गतिविधि करता है, जैसे कि खेल खेलना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, ठीक है, फुटबॉल खेलना, जब ऐसे क्रियाकलाप बच्चा करता है ना, मतलब छात्र यहाँ पे कह रहे हैं, जो छात्र ऐसी गतिविधियां करते हैं तो उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सही है। निर्णय लेने की जो क्षमता उनकी बढ़ जाती है और एक खेल भावना उनके अंतर्गत अंतर आती है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन, यहाँ पे तीनों ही गुणों का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, साथ के साथ कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में पता करेंगे हम कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। दोस्तों यदि आप सीरियस हैं दोस्तों टीचिंग एग्जाम्स को लेकर, यदि आप सीरियस हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। और अब तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आप देख रहे होंगे नीचे राइट साइड में, जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपकी चैप्टर वाइज तैयारी करा रहा हूँ। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको पूरी सीडीपी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की चैप्टर वाइज तैयारी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो जितने भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम बिना इधर उधर की बात करें सीधे यहाँ पे पढ़ने की बात करते हैं, सीधे प्रश्नों को लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 65 प्रश्न। 65 प्रश्न क्या है कि यौवन के संदर्भ में समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या है। पहला है प्रवृत्ति जो केवल एक पीढ़ी को देखकर ही देखी जा सकती है, ये कथन ध्यान दीजिएगा। दूसरा है वयस्क ऊंचाई और यौन परिपक्वता की पूर्व प्राप्ति की ओर रुझान। देखिए यौवन के संदर्भ में जो पहला कथन है कि केवल एक पीढ़ी की ओर, एक पीढ़ी को देखकर ही ये देखी जा सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपका यौवन वाली अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, ये किशोर अवस्था तक चलती है। ठीक है, ये बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक ये देखी जाती है, एक पीढ़ी को देखकर ये नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वैक्स ऊंचाई और यौन परिपक्वता की पूर्व प्राप्ति को रुझान, ये बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। पहले कथन देता है, ठीक है, उसमें से आप पूछता है कि कौन कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए मैं और बता दूं आपको कि किशोर अवस्था में प्रारंभ होकर वयस्कता तक प्रभावी रहती है ये। ठीक है, पहला जो
आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 प्रश्न कि सेंसरी मोटर चरण के संदर्भ में आपको बताना है अब कि क्या सेंसरी मोटर चरण के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, जब तक आप प्रश्न को अच्छे से ध्यान से नहीं समझेंगे आंसर गलत हो जाएगा। देखिए सेंसरी मोटर के चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सही है दे रखा होता है, कहीं कहीं नहीं है दे रखा होता है, सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है सेंसरी मोटर चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ते हैं कि प्याजे के सिद्धांत में यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। यदि आपने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास पढ़ा है तो आप बता पाएंगे जो सेंसरी मोटर चरण है वो पहली या तीसरी या दूसरी अवस्था है, बताइए कौन सी है। तो आप कहेंगे पहली अवस्था है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरी अवस्था है, गलत है। ठीक है, तीसरी अवस्था तो मूर्त वाली है। ठीक है, मूर्त संक्रिय अवस्था जो कि आपकी 7 से 12 होती है। तो जो सेंसरी मोटर चरण है वो आपकी पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर चरण, तो इसलिए गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा है कि शिशु इंद्रियों और मोटर गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का वो क्या हो जाएगा कि केवल सेकंड। देखिए केवल सेकंड कौन से ऑप्शन में, ए बी सी डी में से कौन सा है, केवल सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बेबलिंग क्या है। ठीक है, बबलिंग क्या है, बेबलिंग क्या है। पहला है 2 वर्ष की आयु में एक शब्द बनाना शुरू करना। दूसरा ऑप्शन है कि 1 वर्ष आयु में फुसफुसाहट शुरू करना। तीसरा ऑप्शन है 6 माह मतलब 6 मंथ की आयु में स्वर और व्यंजन की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन शुरू करना। ऑप्शन डी है 3 वर्ष की उम्र में लंबे वाक्य बनाना शुरू करना। बताइए बैबलिंग क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। वो होगा 6 मंथ की आयु में स्वर और व्यंजन की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन शुरू करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किशोर अवस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। किशोर अवस्था में वृद्धि ग्रोथ के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंत्यस्रावी ग्रंथि, और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। ठीक है, ये ग्रंथि वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 प्रश्न आपके सामने हैं कि किस मनोवैज्ञानिक का सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित करता है कि नैतिक व्यवहार पुरस्कारों और दंडों के प्रकारों पर निर्भर करता है जिनसे किशोर अवगत होते हैं। बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो। पहला जीन पियाजे, दूसरा अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा है जॉन आमोस कॉमेनियस, ऑप्शन डी है कैरल गिलिगन। बताइए किस मनोवैज्ञानिक का सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य जो है ये प्रस्तावित करता है कि नैतिक व्यवहार पुरस्कारों और दंडों के प्रकारों पर निर्भर करता है जिनसे किशोर अवगत होते हैं। तो राइट आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों। एक ये वाला प्रश्न दोस्तों, ये आधुनिक प्रश्न समझ लीजिएगा इसको, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है ये आपका। चलिएगा 70 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यंजनाएं किसी किशोर, देखिए कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यंजनाएं किशोरों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। पहला साइबर बुलिंग, ठीक है, दूसरा ऑनलाइन हैरासमेंट फुटप्रिंट, तीसरा फेसबुक डिप्रेशन। तो ये तीनों जो है साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट फुटप्रिंट और फेसबुक डिप्रेशन, ये जो तीनों हैं ये जो है किशोरों के शारीरिक और मानसिक रूप से दोस्तों ये चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं बच्चे को। इससे जो है बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, उसको दुख हो सकता है, कोई चोट पहुंच सकती है, मानसिक आघात उसको पहुंच सकता है इन चीजों से।
तो ये तीनों ही दोस्तों चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्याजे से संबंधित है, इसको मत छोड़ना दोस्तों। अब के जो प्रश्न आने वाला है, देखिए 71 प्रश्न कि प्याजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए बताना है आपको कि प्याजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है प्री मोरल 0 से 5 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है मोरल रियलिज्म 5 से 10 वर्ष, दोनों ही सही है बिल्कुल। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, लेकिन आप देखते नहीं है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, जिससे हमें काफी दुख होता है। क्योंकि मैं आपको एक तो चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको ये पूरा प्रैक्टिस और रिवीजन करा रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो कि जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उनके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो होती है 15 से 20 मिनट की। आप 15 से 20 मिनट भी अपने लिए नहीं दे रहे हैं तो बताइए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72 प्रश्न। क्या है प्रश्न, अच्छे से देखेंगे। क्या है प्रश्न कि प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति उनके महत्व के सही ढंग से सुमेलित है। पहला, कारण और प्रभाव की समझ। बच्चे समझते हैं कि घटनाओं के लिए कारण होते हैं, बच्चे समझते हैं कि घटनाओं के लिए कारण होते हैं। ठीक है, घटनाओं के कारण होते हैं। और दूसरा है सहानुभूति, बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। देखिए पहला जो है आपका कि कारण और प्रभाव की समझ, बच्चे समझते हैं कि घटनाओं के कारण होते हैं, बच्चे समझता है क्योंकि घटना घट जाए। जैसे आपने देखा होगा ना बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे गीदड़ रोते हैं जो है हमारे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि गीदड़ रोते हैं तो कहते हैं बच्चों से अरे चप्पल उल्टी कर दो, तो गीदड़ रोने बंद हो जाएंगे। तो बच्चे हम क्या करते हैं, चप्पल उल्टी कर देते हैं, तो देखते हैं कुछ देर बाद आवाज आने बंद हो जाती है। तो हम क्या समझते हैं कि चप्पल उल्टी करने से जो है वो गीदड़ जो है उनका रोना जो है वो बंद हो गया। तो ये जो होता है बिल्कुल सही सही सुमेलित है, बच्चा ऐसे ही समझते हैं कि घटनाओं के कारण होते हैं। ठीक है, आपने जैसे किया कि पापा आज आ जाएं, कैसे आपने प्रॉमिस कर रहे हो गॉड से, तो आप सोच रहे हो कि आपके प्रॉमिस करने से पापा आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे ऐसे ही समझते हैं, इसको कारण प्रभाव की समझ कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कथन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलिए, और दूसरा है सहानुभूति, बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये करंट में मॉडर्न में जो पेपर बन रहे हैं टीचिंग एग्जाम के, उनके प्रश्न है। ये देखिए 2022 का प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सीडीपी के। ठीक है, तो इस ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा और तैयारी हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हैं आप। चलिए डेली आपको यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगी, डेली नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी। और मैं कंप्लीट आपसे वादा करता हूँ, पूरा कंप्लीट सीडीपी आपको यहाँ पे कराऊंगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों, पेडागोजी और सीडीपी दोनों में यहाँ पे आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज। चलिए अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है। प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है, नहीं, गलत है, ये बात गलत है। ठीक है, अंतिम चरण नहीं है। दूसरा, भ्रूण की अवधि जन्म, खसरा, रुबेला के लिए खतरे की अवधि है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो केवल सेकंड है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण नहीं है। ठीक है, चलिए
74 है कि कोहलबर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितनी अवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। बताइए यहाँ पे कोहलबर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितनी अवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की, आपसे पूछा है, बताइएगा। तो आप कहेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3 जो है अवस्थाएं की रूपरेखा तैयार की। वो कौन कौन सी हैं? एक होती है आपकी लिंग पहचान, कौन कौन सी? एक होती है लिंग पहचान, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी लिंग स्थिरता, ठीक है, दूसरी कौन सी? लिंग स्थिरता। और तीसरी होती है आपकी लिंग नियमिता, लिंग नियमितता, लिंग नियमितता। ये तीन जो है अवस्थाएं हैं, ठीक है। और ये क्या होती है देखिए, इनको समझते हैं। लिंग पहचान जो होती है लगभग 2 वर्ष की आयु में विकसित होती है, जब बच्चा पहचानता है कि वह पुरुष है या महिला, ठीक है, साथ ही वह पहचानता है कि अन्य लोग भी पुरुष हैं या महिला। बात करें लिंग स्थिरता जो है वो 4 वर्ष की आयु में विकसित होती है, जब बच्चा समझता है कि उनका लिंग स्थिर है और वे बड़े होंगे तब महिला और पुरुष द्वारा इंगित किए जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार लिंग नियमितता का जो प्रदर्शन है वो बच्चों में 5 से 7 वर्ष की आयु में होता है, जब बच्चा समझता है कि प्रसाधन सामग्री में बदलाव से लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लिंग नियमितता। 5 से 7 वर्ष की आयु में ये होती है, ठीक है, बच्चा समझता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 75 कि किस सिंड्रोम में गर्भावस्था के दौरान मां के अत्यधिक शराब पीने के कारण शिशुओं में शारीरिक और मानसिक असामान्यताओं का एक पैटर्न पाया गया? बताइए किस सिंड्रोम में? पहला डुप्लीकेशन सिंड्रोम, बी है अगेनी सिंड्रोम, सी है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, डी है चियास्मल सिंड्रोम। बताइए किस सिंड्रोम में पाया गया ये, जिसमें जो है शिशु जो है शारीरिक और मानसिक असमानताओं का एक पैटर्न देखा गया शराब अत्यधिक शराब पीने के कारण? तो ऑप्शन सी फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के कारण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 76 बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। पहला है नैतिक कर्म, ठीक है, नैतिक कर्म जानबूझकर किए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। देखिए कथन पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है, देखिए प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से दोबारा पढ़िएगा कि बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा है। तो पहला कथन क्या है, नैतिक कर्म जो जानबूझकर किए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। देखिए कोई जब आप नैतिक कर्म कर रहे होते हैं और वो भी जानबूझकर, ठीक है, तो उसके परिणाम नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि आप देखिए भला बनना दिखा रहे हैं, भला बन के दिखा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका नकारात्मक परिणाम लोगों पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है ये कथन, यहाँ पे जो जानबूझकर किए जाते हैं उनका परिणाम नकारात्मक होता है। हालांकि वो नैतिक कर्म नहीं अनैतिक कर्म कहलाते हैं, ठीक है, जो जानबूझकर किए जाते हैं। दूसरा है सामाजिक पारंपरिक मुद्दे, ठीक है, सामाजिक पारंपरिक मुद्दे मतलब जो समाज में जो लोगों को एक जीवन जीना सिखाते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए और अपने समाज में जो है शांति व्यवस्था यहाँ पे बनाए रखनी चाहिए, वो क्या है, सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियम पर एक रूपता से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब समाज बोलता है कि बड़ों से अच्छे से बोलना चाहिए, बड़ों से जुबान नहीं, जब बड़े एक दूसरे से बात करें तो बीच में उनको टोकना नहीं चाहिए, मंदिर वगैरह पे आप जा रहे हैं तो चप्पल बाहर जो है काट के वहां पे जाना चाहिए। इस तरीके के जितने भी ये मुद्दे होते हैं इस सामाजिक आचरण के नियम पर एक रूपता से संबंधित होते हैं। बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों यहाँ पे सही हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में, ठीक है। मैं बार बार इसको नहीं दोहराऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। चलिए 77 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शरीर विज्ञानी ने शास्त्रीय कंडीशनिंग पर अग्रणी कार्य किया? ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा,
ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी विलियम वुंट और ऑप्शन डी इवान पावलोव। बताइए शास्त्रीय कंडीशनिंग अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे इवान पावलोव। इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कौन थे? ये आपके रूसी एक मनोवैज्ञानिक थे, रूसी शरीर विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक थे इवान पावलोव। ठीक है, कहाँ के? रूसी। ठीक है, रूस के। चलिए अगला प्रश्न है 78। जीन जैक्स रूसो ने एमिल पुस्तक के प्रारूप में 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिपादित किया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए पहले तो यही समझ लीजिएगा कि एमिल पुस्तक किसने लिखी है, पूछा जाता है तो रूसो की है। जीन जैक्स रूसो पूरा नाम है रूसो का, जीन जैक्स रूसो। एमिल जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या है पुस्तक में, अपनी एमिल पुस्तक में जो है 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिपादित किया है। वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। पहला देखिए, प्रकृति की आयु जो कहा था इन्होंने, चरण 0 से 12 साल को कहा था। और बल की आयु 15 से 20 साल, उसकी बल की आयु कहा था। और 20 से 25 साल को ज्ञान की आयु कहा था। तो ठीक है, ये 3 चरण तो यहाँ पे हैं। और एक चरण की हम बात करें, चौथा चरण इन्होंने कहा था श्रद्धा की आयु, जो कि 25 प्लस से होती है, 25 साल से प्लस की होती है। ठीक है, तो 4 चरण इन्होंने दिए थे अपनी पुस्तक में। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही सुमेलित हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चौथा भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, अच्छे से इसको भी देख लेते हैं कि प्रथम भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भाषा अर्जन के चरण हैं? प्रथम भाषा के संदर्भ में देखिए, तो कौन से भाषा अर्जन के चरण है? बड़बड़ाना बिल्कुल सही है, एक शब्द चरण ये भी सही है, लंबे उच्चारण करना जैसे पापा मामा। ठीक है, पापा एक शब्द चरण, बड़बड़ाना। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, प्रथम भाषा के संदर्भ में। और ये 1 साल तक बच्चा जो है इनको सभी को सीख लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, और कैसे लगे आज के हमारे टॉप 15 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज? एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसी नई वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।